बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज़ औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले दो अल्फाज अल-ग़ैज़ु और अल-ग़ैदु के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि कुरान पाक में ये दोनों अल्फाज किन मानी में इस्तेमाल हुए। तो सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है ये अल-ग़ैज़ु बिज़्ज़ा, ज़ा के साथ, इसका माना होता है शिद्दतुल ग़ज़बी, इंतहाई गज़बनाक होना, बरहम होना, ये इस माना में इस्तेमाल होता है। अल-हनकु, इसका माना भी यही होता है कि कहा जाता है कि हानिका अलैहि, किसी पर इंतहाई गज़बनाक होना, बरहम होना, कीनावर होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह आले इमरान की आया मुबारक है 119 नंबर में कि हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुअमिनून बिल किताबि कुल्लिही व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ अद्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल ग़ैज़ कुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ये आया मुबारका जो है ये यहूदियों के बारे में नाजिल हुई और इसमें यहूदियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि सुन लो, तुम उनके दोस्त हो और वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। व तुमिनून बिल किताबि कुल्लिही, और तुम तो सब किताबों को मानते हो, और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और जब अलग होते हैं तो तुम पर गुस्सा से उंगलियां काट काट खाते हैं। कह दो तुम अपने गुस्सा में मरो, अल्लाह को दिलों की बातें खूब मालूम हैं। अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वइज़ा खलौ अद्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल ग़ैज़, और जब वो खलवत में होते हैं, जब वो अलग होते हैं, मुसलमानों से दूर होते हैं, तो गुस्से में अपनी उंगलियां काट काट कर खाते हैं। तो अल ग़ैज़ का माना गुस्सा। और इसी तरह कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, ये लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, कह दो तुम अपने गुस्सा में मरो। कुल, कह दीजिए, कह दो, मूतू, तुम मरो, सब के सब जितने भी यहूदी हो, किस में बिग़ैज़िकुम, अपने गुस्सा में। तुम्हें जो मुसलमानों से नफ़रत है उस नफ़रत में, उस नफ़रत की आग में, उस गुस्सा में मरो। तो ग़ैज़ का लफ्ज़ जो है ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसी आया मुबारका में 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो इसका माना होता है गज़बनाक होना, बरहम होना, तो ये कीनावर होना इन माना में इस्तेमाल होता है ज़ा के साथ। और इसी तरह हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है अल-ग़ैद बिद्दौद, दौद के साथ। तो इसका माना होता है अल-कलील, थोड़े को कहते हैं, कम को कहते हैं। युकालु, कहा जाता है, अरबों में एक मुहावरा बोला जाता है कि आताहु ग़ैदन मिन फ़ैज़, कि अई आताहु कलीलन मिन कसीर। इसका माना होता है कि मैंने उसे कसीर माल में से थोड़ा सा अता किया। अई आताहु, इसका माना ये है, आताहु, मैंने उसको दिया, कलीलन, थोड़ा, मिन कसीरन, बहुत माल में से मैंने उसको थोड़ा सा जो माल है वो दिया। या कोई भी चीज़ जो है कसरत के साथ हो किसी के पास तो उसमें से थोड़ी दी जाए, तो ये मसलन उस वक़्त अरब जो है वो मुहावरा बोलते हैं कि आताहु ग़ैदन मिन फ़ैज़िन। तो ग़ैज़ का माना होगा कलील, थोड़ा। और इसी तरह अरबों में कहा जाता है कि वग़ादल माउ यग़ीज़ु ग़ैज़न, कि जब ज़मीन का पानी नीचे उतर जाए, ज़मीन पानी को जज़ब कर ले, तो उस वक़्त कहते हैं कि वग़ादल माउ यग़ीज़ु ग़ैज़न नाकसा वकल्ला फ़नादाबा, कि जब पानी किसी बारिश का हो या किसी जगह पानी हो तो ज़मीन जब उसको जज़ब कर ले, या किसी नहर का पानी जो है वो उतर जाए, कम हो जाए पानी, तो उस वक़्त कहा जाता है वग़ादल माउ यग़ीदु ग़ैदन, वग़ादल माउ, पानी उतर गया। तो इसी तरह एक लफ्ज़ बोला जाता है कि नाकस शैअ, किसी चीज़ का कम हो जाना, नादा खैरहू, किसी का फैज़ ख़त्म हो जाना, कम हो जाना। बहरहाल गादल माउ का माना होगा पानी कम हो जाना, उतर जाना,
زمین کا پانی جذب کر لینا، اور اس کا معنی دوسرا ہوگا قلیل، تھوڑا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ دیکھیں کہ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہو بے انصاف لوگ، کہ جو بے انصاف لوگ ہیں وہ دور ہو جائیں۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کا حکم جو تھا، جو کام تھا وہ تمام ہو گیا۔ تو غیض الماء کا معنی ہوگا پانی خشک کر دیا گیا، پانی کا اتر جانا، کم ہو جانا۔ تو یہ دو الفاظ تھے ہمارے پاس، ایک پہلا لفظ تھا الغیظ، جس کا معنی ہوتا ہے غضبناک ہونا، برہم ہونا، کینہ ور ہونا، کسی پر غصہ کرنا۔ تو اس معنی میں استعمال ہوگا بالضاء، زا کے ساتھ، اور اگر ضاد کے ساتھ آئے گا یہ لفظ الغیض تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے قلیل، تھوڑا، اور کسی چیز کا کم ہو جانا، جیسے وغیض الماء، پانی کم ہو گیا، جب پانی اتر گیا، کم ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، زمین نے اس نے اپنے آپ کو جذب کر لیا۔